हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है जनगणना 2011। दोस्तों, इसमें 62 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो दोस्तों, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों, प्रजनन दर सबसे अधिक बिहार की है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। तो दोस्तों, ये पुडुचेरी में है, महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में चौथा स्थान है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर है। तो दोस्तों, समग्र साक्षरता दर 74.04% है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां थीं। तो ये स्त्रियां थीं दोस्तों 919, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है शेरछिप, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः प्रतिशत और प्रतिशत के रूप में दर्ज किया गया था। तो ये दर्ज किया गया था दोस्तों 82.14 और 65.46, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, भारत की प्रथम जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है।
तो ये राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बृहत्तर मुंबई नगर समूह है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो दोस्तों ऐसा प्रदेश केरल है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई है, तो ये हुई है दोस्तों मेघालय में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों जनसंख्या के अनुसार शहरों का क्रम है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, फिर चेन्नई, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान है, तो किसका स्थान आता है दोस्तों? ये आता है मिजोरम का, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत आज जनांकीय संक्रमण के किस चरण में है? तो दोस्तों भारत आज उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर के चरण में है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो ये दोस्तों केरल में है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है? तो दोस्तों ये मिजोरम में है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? तो दोस्तों विधिवत रूप से जनगणना जो है वो 1881 में आरंभ हुई, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले मुख्य प्रजातीय समूह द्रविड़, आर्य और मंगोलाव हैं। मंगोलाव कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों ये मंगोलाव उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग 17.5%, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों नगरों की जनसंख्या है 53, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व दोस्तों 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना
2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो दोस्तों ये गोवा का रहता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त थे। तो ये जनगणना आयुक्त थे दोस्तों सी चंद्रमौली, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टिकोण से 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों झारखंड का देश में 13वां स्थान है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। तो ये था दोस्तों 68.8%, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो ये दोस्तों 15वीं जनगणना थी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है 1921 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में संपन्न हुई थी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है? तो दोस्तों बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.8 है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे कम चेन्नई का है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है? दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो ये दोस्तों 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है? तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व का अर्थ प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की
संख्या है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो दोस्तों, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 1971 दशक में रही है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो ये दोस्तों 16.5% है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, बिहार का तृतीय स्थान है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो दोस्तों, जनगणना 10 वर्ष में एक बार की जाती है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है। तो ये सर्वाधिक योगदान दोस्तों महाराष्ट्र का है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? तो दोस्तों, ये गोवा राज्य में है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात जो है वो 31.2% है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, लिंगानुपात का परिकलन देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या से किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? तो ये दोस्तों 90% न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो दोस्तों, ये 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से जनगणना की जाती है साक्षरता की, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है। तो दोस्तों, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान 16.6% है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति ये आबादी का योगदान है। तो दोस्तों, अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान 8.6% है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या 37 करोड़ है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता वृद्धि दर है। तो 2001 से 2011 में साक्षरता वृद्धि दर दोस्तों 8.2% है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य की में साक्षरता दर जो है सबसे कम है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है। तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा जीके की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।